स्टार्ट होते हाँ जी। देखिए बेटा आपका स्टार्ट है ये यूनिट 2 का पार्ट बी, यूनिट 2 का बेटा पार्ट बी, और दैट इज द इलेक्ट्रिक मेजरमेंट। इलेक्ट्रिक मेजरमेंट है। तो इसमें जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है इसमें सुनो ध्यान से, किरचॉफ्स लॉ है। तो किरचॉफ्स लॉ क्या था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो पहला ही टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स रूल। किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1942 में दो नियम दिए थे। एक दिया था करंट के बारे में बेटा और एक दिया था वोल्टेज के बारे में। किरचॉफ्स ने कब बेटा, मैंने बोला है कब, 1942 में किरचॉफ्स ने कितने लॉ दिए थे बेटा, 2 लॉज, 2 लॉज या रूल्स कह सकते हो आप, 2 लॉज इन फेवर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। भाई एक दिया था बेटा किसके बारे में, 1/4, एक था बेटा आपका करंट के बारे में, अबाउट द करंट, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा जो दिया था आपने दैट इज अबाउट द वोल्टेज, इसके बारे में बेटा वोल्टेज के बारे में, ये दो करंट और वोल्टेज के बारे में 2 लॉज दिए थे। तो किरचॉफ्स का जो यहाँ पहला है, फर्स्ट लॉ है, वो क्या है देखिए, ये अलग अलग है, इनकी स्टेटमेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, एक बार स्टेटमेंट आ जाती है। तो किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, लॉ की बजाय क्या सकते हैं बेटा, रूल। एक इसके नाम है, देखिए ये नाम से, उसके बाद ये ही नाम क्या हो सकते हैं बेटा, दैट इज द जंक्शन रूल। क्या है, यस, जंक्शन रूल। तीसरा इसका सेम नाम क्या हो सकता है, इसका नाम जो है सेम, दैट इज द नोड रूल, दैट इज द पॉइंट रूल, पॉइंट रूल। और एक और है, वो है कंजर्वेशन ऑफ, दैट इज द चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या बताइए, यस, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कई नाम है बेटा, जंक्शन रूल है, नोड रूल है, पॉइंट रूल है। देखिए जंक्शन रूल, नोड रूल, पॉइंट रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या फिर एक और नाम है, एक और नाम है, हाँ किसी भी नाम से आ सकता है, किरचॉफ्स शॉर्ट फॉर्म होती है केसीएल। क्या ये किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये सारे नाम एक ही है, एक पहला ही है ये। वो क्या होता है, एग्जामिनर बेटा जंक्शन रूल की बजाय क्या डाल देगा, केसीएल क्या होता है, वो कह देगा कि भाई पॉइंट रूल क्या होता है, वो इसकी बजाय क्या बोल देगा, जंक्शन रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो ये था क्या, देखिए किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ था बेटा, इसके हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। जो फर्स्ट लॉ, जो मैंने आपको कई पार्ट में बताया, भाई ये क्या है फर्स्ट लॉ, इसके नाम कहीं बताया बेटा। तो क्या बोला था इसमें, जंक्शन क्या होता है बेटा, आपने देखे होगा रेलवे जंक्शन क्या होता है। रेलवे जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से रेल आती है और जाती है, आएगी और जाएगी। अच्छा नो बताओ, जितनी आएगी उतनी जाएगी या कुछ रहेगी ऑर्डर, जितनी आएगी उतनी जाएगी। इट मीन कंजर्वेशन, जितने करंट आए उतने ही निकल गए। लेकिन बेटा ये जो रूल है फर्स्ट लॉ, ये हमेशा याद रखना बेटा, दैट में बी अप्लाइड टू द ओपन और क्लोज सर्किट। किस में लगेगा, ओपन और क्लोज में, ठीक है ना, ओपन में भी लग सके और क्लोज में भी लग सके, ठीक है। तो ध्यान से करना भाई इसको।
देखिए बच्चों, ये जो रूल है, एक मिनट सुनो बेटा, ये जो रूल है इसकी स्टेटमेंट क्या थी, नाम से इसके जंक्शन के नाम से ये कहता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। इसकी जो स्टेटमेंट है, इसकी स्टेटमेंट है बेटा, कई बार सीधी स्टेटमेंट आ जाती है स्टेटमेंट, तो इसकी जो स्टेटमेंट है क्या बोला इसने, द अलजेब्रिक sum of all the current, the algebraic sum of all the current हाँ, जो क्या करे बेटा, मीटिंग या मीट एट ए पॉइंट के मतलब एट ए जंक्शन, एट ए पॉइंट और एट द जंक्शन, किसमें, इन ए क्लोज या ओपन, इन ए क्लोज्ड या फिर बेटा ओपन सर्किट, इन द क्लोज या ओपन सर्किट इज ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। जो अलजेब्रिक सम है बेटा वो हमेशा क्या रहेगा, 0। कई बार बच्चे क्या लिखते हैं, कहते हैं टोटल करंट इन ए क्लोज और ओपन सर्किट ऑलवेज 0। सिंपल भाषा में जो डेफिनेशन है, टोटल करंट क्या है, क्या लिखेंगे, टोटल करंट इन ए ओपन और क्लोज सर्किट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ऑलवेज इक्वल टू 0। बस ये स्टेटमेंट, ये भी सिंपल है, समझ गए। अब ये था, देखो इसका जो मीनिंग है ना यहाँ, एल्जेब्रिक का मतलब होता है बच्चों कि निशान के साथ जोड़ना, अंदर आने वाले प्लस लेने हैं, बाहर जाने वाले माइनस लेने हैं। तो इसमें जो है ये जंक्शन, मान लीजिए ये करंट है बेटा, ये ऐसे, तो ये क्या बन गया, जंक्शन। क्या ये जंक्शन वो होता है जहाँ ट्रेन आ रही है, जा रही है, तो आने वाली ट्रेन और बाहर जाने वाले की संख्या तो सेम होगी, 3 आ रही है तो बाहर 3 जाएंगी। तो इसका मतलब है जो ये अंदर करंट आ रहा है बेटा, ये तो क्या आपका I1, ये क्या है I2, ये क्या बेटा आपका I3, तो ये क्या जाएगा बाहर, ये क्या बेटा आपका I4, ये क्या बेटा आपका I5, ये क्या करंट I6। क्या बोलिया, एल्जेब्रिक का मतलब है निशान के साथ जोड़ना, निशान के साथ कैसे बच्चों, जो अंदर आ रहे हैं वो प्लस लेने हैं, जो अंदर आए हैं इनसाइड, ये लिख देता हूं मैं, इनसाइड डायरेक्शन में है, क्या लेंगे हम पॉजिटिव, और बेटा आउटसाइड जो शो कर रहे हैं वो क्या लेना आपने नेगेटिव। तो चलिए इसमें बताना मुझे, I1 प्लस है, I2 प्लस और I3 भी प्लस है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 इज इक्वल टू, इसका मतलब है यो अलजेब्रिक का मतलब यो, ठीक है। तो टोटल करंट कितना हो गया 0, सो वी कैन से समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। टोटल करंट इन ए क्लोज या ओपन सर्किट ऑलवेज इक्वल टू 0। हो गया क्लियर। नाउ अब ये किसको ओबे करता है, या किसको ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, किसको, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसको हम प्रूफ करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे करता है। आपने क्या बोला है भाई, टोटल करंट, जो टोटल करंट है किसमें, इन ए क्लोज या ओपन सर्किट बराबर क्या रहेगा, ये किरचॉफ कौन कहता है, केसीएल, कौन कहता है, किरचॉफ करंट लॉ बोलता है। करंट 0 हो गया, हमें पता है यहाँ कि वी नो दैट, हम जानते हैं बेटा कि जो करंट है वो बराबर होता है
क्या डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये क्या बन गया आपका 0। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। किसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इट मीन वो जो चीज है वह क्या हो जाएगी कांस्टेंट, क्या जाएगी कांस्टेंट या कंजर्व, क्या जाएगी कांस्टेंट या कंजर्व। याद रखना, दैट्स व्हाई इट इज ओबे द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये किसको ओबे कर रहा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये है अब इसका न्यूमेरिकल करा देता हूं मैं साथ के साथ आपको। तो क्या है बच्चों, आपने केसीएल कहीं भी लगाना है, जैसे कल हमने एक टॉपिक कराया था, सेल वाला टॉपिक कराया था। ये कल आपने टॉपिक किया था, ये सेल, ये 2 सेल थे। मैं कह रहा था भाई यहाँ जो करंट था ये करंट क्या लिया हमने आई, ये करंट क्या था I1, ये करंट क्या था I2, यही था ना, क्योंकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला। लेकिन ये हमने बाहर ली डायरेक्शन, क्यों ली डायरेक्शन? क्योंकि अब यहाँ कोई बात नहीं, हम अलग लेंगे बेटा, ये कोई जरूरी नहीं है पॉजिटिव। मैंने क्या ले रखा है, ये एक वो लिया वी लिया, मैं इसके पॉइंट नहीं शो कर रहा हूँ, क्या है समझ गए ना, पॉइंट नहीं शो करेंगे। अब यहाँ ये क्या है पॉइंट रूल है, जंक्शन है, ये क्या है जंक्शन, दैट इज द जंक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं नोड, क्या बोलते हैं नोड। तो यहाँ क्या लगा दिया केसीएल, क्या लगा दिया केसीएल। तो केसीएल किसी पॉइंट में लगा दो, ये कोई पॉइंट है बेटा P, केसीएल एट पॉइंट P। बाहर जाने वाला माइनस, ये माइनस हो गया, अंदर I1 प्लस I2 माइनस I इज इक्वल टू, इस आई ने अपना ले जाए, I बराबर आ गया I1 प्लस I2, यही तो था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब एक न्यूमेरिकल जो है, मैं आगे इसमें न्यूमेरिकल करा रहा हूं आपको, देखिए ये एक न्यूमेरिकल पोर्शन है बच्चा। तो What is the value of current in this circuit? कैसा सर्किट है ये? सर्किट इज इट ओपन और क्लोज? कैसा बेटा ये? ओपन सर्किट। ओपन है तो केस क्या लगाओगे? केसीएल। क्या लगा दिया? तो केसीएल उन्होंने क्या बोला, अंदर आने वाले प्लस, बाहर जाने वाले माइनस। अंदर आ रहा है तो 2.5, आगे ये माइनस, ये भी अंदर आ रहा है तो प्लस 3.7, माइनस 1.0 प्लस 1.3 माइनस 2, ये कहाँ जा रहा है बाहर, माइनस का आई बराबर है 0। ये टर्म ये बाहर जा रहा है, आई नीचे जा रहा है, बाहर है। क्लियर होगी बात? चलिए क्या आया, ये प्लस का, प्लस प्लस का आपके पास है, दैट इज द प्लस, दैट इज द प्लस मींस ये क्या आ गया 5 प्लस 2.7.5 माइनस ये 2 ये 3 मींस दैट इज द 3.20 और माइनस का आई बराबर है आपके पास 7.5 में से 4.5, तो ये आ गया आपका 4.5 माइनस आई बराबर है 0। सो आई इज इक्वल टू 4.5 आंसर। क्लियर है? कोई भी टॉपिक हो कहीं भी हो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद आगे हम करेंगे